तब बीस्ट क्लैन की हेड तोनाको को वहाँ पर देख के गैरो और पीची रुक जाते हैं और तोनाको अपने भाई तोशिरो को लेकर वहाँ से जाने लगती है, जिस पर वो दोनों कुछ भी नहीं कह पा रहे होते। तुम दोनों सच में बहुत अच्छे लड़के हो और अब मुझे उन कचरों को भी उठाना है जो कि अपनी लिमिट्स को नहीं जानते हैं। और हाँ गैरो, मैंने सुना कि तुम लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो क्या मैं तुम्हें अपना पेट बना सकती हूँ? तो ये सुन के गैरो चौंक जाता है। हमारे फैमिली के हेड होने की वजह से हम दोनों फिर से जरूर मिलेंगे, क्योंकि 100 सालों बाद 5 ग्रेट फैमिलीज यूनाइट होने की तरफ बढ़ रही है। तब तोनाको तोशिरो को लेकर वहाँ से चली जाती है और पीची भी वहाँ से जाने की बात करने लगता है, जिस वजह से गैरो उससे कहने लगता है कि वो तो बीस्ट क्लैन को वहाँ पर मारने आया था, तो आखिरकार इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहा है। तब पीची उसे बताता है कि अब उन्होंने किमी को सेव कर लिया है और बीस्ट क्लैन के प्लान को भी रोक दिया है, जिस वजह से अब उनका वहाँ पर कोई काम नहीं है। पर अब गैरो के लिए मुश्किल पार्ट स्टार्ट होने वाला है और हम देखते हैं पीची भी गैरो को मैरिज के लिए ऑल द बेस्ट कहने लगता है। तब में किमी और उशियो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग बोट निकाल के वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उशियो अपनी वाटर मास्टर की पावर से बोट को खींच रही होती है। तब किमी सबको थैंक यू कहती है और उन्हें बताती है कि जो बीस्ट मास्टर्स आज बचे हैं उन सभी ने उनके लिए एक शो अरेंज किया है ताकि वो उन्हें थैंक यू कह सके। और तब हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे सी एनिमल्स इकट्ठे हो जाते हैं और आसमान से उड़ते हुए एनिमल्स भी उनके ऊपर पेपर्स को फेंकने लगते हैं। तब वहाँ पर लाइटें भी जग जाती हैं और हैमस्टर्स अपना शो दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सबको बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। तब आइलैंड से भी कुछ लाइटें ऑन हो जाती हैं, जिस वजह से दूर से सबको थैंक यू दिखाई देता है और किमी भी कहने लगती है कि चाहे उसके जैसे छोटे मोटे मास्टर्स इस लड़ाई में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं, पर फिर भी वो अपनी जिंदगी को सिर उठाकर जिएंगे। तब हिकारू किमी को ऑसम कहने लगता है, जिससे कि किमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मैं इस मूवमेंट को मिस नहीं करना चाह रहा होता, क्योंकि ये गैरो और किमी के करीब आने का परफेक्ट चांस होता है। तो इसलिए वो गैरो को किमी के पास ले जाता है और एक शो के बारे में बात करने लगता है, जिस वजह से गैरो और किमी भी उस शो को डिस्कस करने लगते हैं। तब मैं डेटिंग की भी बात करने लगता है ताकि बोर्ड के ऊपर रोमांस की सिचुएशन बन सके और इसी वजह से वो पीछे से भी उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है। मेरी गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा बेस्ट है और जब मैं जॉब से पहले उसकी स्माइल को देखता हूँ तब मैं पूरी तरह से मोटिवेट हो जाता हूँ, और अगर मैं उसके हाथ का बना हुआ खाना खा लूँ तो मेरा पूरा का पूरा मूड रिफ्रेश हो जाता है। जब भी मैं उसके साथ अपनी छुट्टी वाले दिन हैंग आउट करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगले दिन और ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ। मैं कोई डिसेंट पर्सन नहीं हूँ और जो मैं नॉर्मल ह्यूमन हैप्पीनेस के पीछे पड़ा हूँ वो सब कुछ मैंने उसी से सीखा है, जिस वजह से हमने बहुत सारा अच्छा और बुरा वक्त साथ में बिताया है। तो इसलिए अगर मुझे उसके साथ बीत रही जिंदगी को प्रोटेक्ट करना है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब पीची की इन बातों को सुन के गैरो पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसके अंदर पीची जितना कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो सोचने लगता है कि लड़कियां ऐसे ही लड़कों को पसंद करती हैं, जिस वजह से वो डिप्रेस हो जाता है। तब के प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ सेट हो गया होता है, जिस वजह से वो गैरो को बुलाने लगता है और किमी के साथ बात करने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि चाहे किमी उसे पसंद करती है पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए सब कुछ सेट है, क्योंकि अगर किमी उसे आइडलाइज करती है तो वो उससे अच्छे से प्यार नहीं कर पाएगी, जिस वजह से इस बार उसे पिछली बार से ज्यादा मेहनत करनी होगी। तब को पूरा यकीन होता है कि गैरो अब ग्रो कर चुका है, तो इसलिए वो आराम से किमी से बातचीत कर लेगा और गैरो भी पूरा मोटिवेट होता है, जिस वजह से मैं गैरो को शांति से किमी के पास जाकर उसका नंबर मांगने के लिए कहता है। तब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन के करीब होते हैं और मैं गुड बाय की बातचीत छेड़ देता है ताकि गैरो आगे बढ़ सके। और हम देखते हैं गैरो जैसे किमी को बुलाता है वैसे वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया होता है कि किमी उसे पसंद करती है, जिस वजह से उसका फ्यूज उड़ गया होता है। लगता है मैंने कोई गलती कर दी है, मुझे इसे ये नहीं बताना चाहिए था कि किमी इसे पसंद करती है। तो आखिरकार अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर ये इसी तरह अटका रहेगा तो ये कभी भी किमी का नंबर नहीं ले पाएगा। तब हम देखते हैं किमी खुद ही गैरो के पास आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार क्या हुआ है, और ये सिचुएशन देखकर मेरे को भी एहसास हो जाता है कि अब गैरो का कुछ नहीं हो सकता है, जिस वजह से अब उसे इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। पर तभी किमी खुद ही गैरो को कुछ कहने लगती है, जिस वजह से मैं भी रुक जाता है और हम देखते हैं किमी गैरो को बता देती है कि वो उसे पसंद करती है, जिस वजह से गैरो शर्म के मारे पूरी तरह से लाल हो जाता है और मैं और उशियो भी ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। गैरो, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो, पर मैं इस तरह तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम शादी के लिए एक दुल्हन ढूंढ रहे हो, तो मुझे लगा था कि मेरे पास तुम्हें जीतने का एक चांस है, पर अभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक तो मैं खुद के स्टैंडर्ड्स तक भी नहीं पहुँच सकी हूँ। तो आखिरकार मैं तुम्हारे काबिल कैसे हो सकती हूँ? मुझे अपने काम को लेकर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है और मेरा दिमाग भी अभी उलझा हुआ है। तो इसलिए अगर तुम किसी चमत्कार की वजह से मुझे एक्सेप्ट भी कर लेते हो तो फिर मैं तुम पर डिपेंड हो जाऊंगी और तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर दूंगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो चाहे तुम्हें ये सुनने में थोड़ा सेल्फिश लगेगा, पर मैं इंडिपेंडेंट होके अपने आप को इम्प्रूव करना चाहती हूँ और उसके बाद मैं तुम्हें फिर से बताना चाहती हूँ कि मैं कैसा फील करती हूँ। मैं तुम्हें बस आइडलाइज नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं खुद ऑसम बनना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें सपोर्ट कर सकूँ और
देख रहा, मैं तुम्हें उसके बाद अपने प्यार में जरूर गिरा दूंगी, तो इसलिए बस मेरा इंतजार करना। तब किमी खुद इस बात से शर्माने लगती है कि आखिरकार उसने क्या कह दिया है और बात को बदलने की कोशिश करने लगती है। इसके लिए थैंक यू, क्योंकि तुमने मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचा है, जबकि आज तक किसी ने भी मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगा। तब ये सुन के किमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और गैरो उससे उसका नंबर मांगने लगता है। तब मेरे को ये बहुत ज्यादा स्लो लग रहा होता है, पर उसे इस बात की खुशी होती है कि गैरो ने आखिरकार खुद ही अपने दिल की बात कही है और किमी के नंबर को हासिल कर लिया है। और वो ये उम्मीद करने लगता है कि उनके लिए जो बेस्ट हो उनके साथ वही हो। तब ओशियो उन लोगों को समुद्र के किनारे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और पीची भी वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मैरिन उसका इंतजार कर रही होती है। तब मैरिन पीची से उसकी जर्नी के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि पीची ने आज तक सब कुछ अकेले किया होता है, पर इस बार वो पहली बार एक ग्रुप के साथ होता है। वहाँ पर सब कुछ मुश्किल था, पर फिर भी मुझे उन लोगों के साथ मजा आया। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब तुमने कुछ दोस्त बना लिए हैं। तब पीची को भी ये समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अभी उन्हें अपना दोस्त बनाए या नहीं, और वो उसके बाद मैरिन को बताने लगता है कि उसने एक जाइंट स्क्विड को कुक करना सीखा है, जिस वजह से वो एक स्क्विड इंक पास्ता बनाना चाहता है। और मैरिन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, जिस वजह से वो इसे कैफे के मेन्यू में ऐड करने के बारे में कहने लगती है। तब यहाँ में किमी से पूछने लगता है कि आखिरकार उसका आगे क्या प्लान है। मैं एक डिटेक्टिव एजेंसी स्टार्ट करने वाली हूँ, और एक डिटेक्टिव बनना सच में बहुत ज्यादा कूल होता है। और सच तो ये है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा भाई कहाँ पर गायब हो गया है। तब किमी उन्हें बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। किमी सच में बहुत कमाल की है, और साथ ही साथ हिमेकावा और शियोरी भी कमाल की हैं, और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी करती हैं, जिस वजह से मुझे भी और ज्यादा चार्मिंग बनना होगा, क्योंकि तभी मैं इनके लिए एक अच्छा मैच बन सकता हूँ। ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी ट्रेनिंग और ज्यादा सख्त कर दूंगा। तब हम यहाँ पर गैरो के टीचर को देखते हैं, जो कि गैरो के कजन तेरुआकी के पास पहुँच गया होता है। और हम देखते हैं तेरुआकी एक न्यू पॉइजन में बैठा होता है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा मजा आया होता है। और वो अपने टीचर से पूछने लगता है कि आखिरकार वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस वजह से उसके टीचर उसे बताते हैं कि वो उससे गैरो की मैरिज के बारे में बात करने आए हैं, जिसे सुनकर तेरुआकी एक्साइटेड हो जाता है। तब हम देखते हैं यहाँ पर मी और गैरो रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ बैठे होते हैं, और वो लड़की उन्हें बता रही होती है कि उसे 3 अलग अलग लड़के पसंद हैं, पर वो उन तीनों में से किसी एक को पिक नहीं कर पा रही है, जिस वजह से गैरो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो इसका जवाब क्या दे। और हम देखते हैं ये सब कुछ इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि मे ने लव काउंसलिंग स्टार्ट की होती है, ताकि वो गैरो को ट्रेन कर सके। और गैरो भी इस वजह से उसके साथ आ गया होता है, ताकि वो और ज्यादा चार्मिंग बन सके, जिस वजह से उसे लग रहा होता है कि अगर वो इसे संभाल लेगा तो वो अपने गोल को पूरा कर लेगा। तब वो लड़की बता रही होती है कि बर्थडे पर वो तीनों उससे डेट के बारे में पूछ रहे हैं, और मैं उसे आइडिया देता है कि अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो उन तीनों को इकट्ठे डेट पर लेकर जा सकती है। और वो सजेशन उस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो पहले क्लाइंट के मिलने के बाद ही गैरो के दिमाग का धुआं निकल जाता है, जिस वजह से उसे समझ में आ जाता है कि आखिरकार ये कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तब अगला क्लाइंट एक प्लेयर होता है, जो कि उन्हें बताता है कि उसे अपनी टीम मैनेजर बहुत ज्यादा पसंद है, और वो ग्रेजुएशन से पहले उस लड़की को प्रपोज करना चाहता है, जिस वजह से वो ये जानना चाह रहा होता है कि आखिरकार वो उसका दिल जीतने के लिए क्या करे। तब मे गैरो को सजेशन देने के लिए कहता है, जिस वजह से वो प्लेयर कॉपी पेन निकाल लेता है और गैरो से समझाता है कि उसे अपनी बात शांति से और पूरे दिल से मैनेजर के सामने रखनी चाहिए, जिस वजह से वो प्लेयर उन्हें थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है। तब इससे गैरो का दिमाग और ज्यादा गर्म हो जाता है, और हम देखते हैं वो टेंशन में बाथरूम जाके पूरे बाथरूम को पूरी तरह से साफ कर देता है, जिसकी चमक को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब फिर से गैरो और मे काम पर लग जाते हैं, और अलग अलग बंदे अपनी परेशानी लेकर उनके पास आने लगते हैं, जिससे कि धीरे धीरे गैरो का दिमाग और ज्यादा गर्म होने लगता है, और ये टॉर्चर उसके लिए इतना ज्यादा बढ़ गया होता है कि उसका बुरा हाल हो जाता है। पर उसके पास और कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि उसे ये सहना ही होता है, जिस वजह से वो अपने अंदर एक एनहेंसर टॉक्सिन इंजेक्ट करने लगता है। पर मैं उसे ऐसा करने से रोक देता है, और एक लव काउंसलिंग की वजह से खुद को मारने से मना करता है। आखिरकार मैं क्या करूं, मैं तो सच में बहुत ज्यादा होपलेस हूं। सभी लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कितने ध्यान से सोचते हैं, और मैं उनके सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं। तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर इस वजह से लाया हूँ ताकि तुम ये देख सको कि सारे लोग कितने ज्यादा सीरियस हैं। और वैसे भी हर सवाल का कोई परफेक्ट आंसर नहीं होता है, और सभी लोग अपने तरीके से ही अपने लव को कन्फेस करते हैं और सही डिसीजन लेते हैं। पिछले दिन जब किमी ने कहा था कि वो तुम्हें पसंद करती है, और तुम पूरी तरह से घबराए हुए थे, जैसे कि तुमने अपने कॉन्फिडेंस को खो दिया है, और तुम्हारे चेहरे से ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तुम किमी की फीलिंग को इस तरह एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। पर उससे ये साबित होता है कि तुम भी सभी की तरह मेहनत कर रहे हो। तो इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि तुम भी बेस्ट मैरिज के रास्ते पर चल रहे हो, पर अभी ये रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है। तो गैरो इससे बहुत ज्यादा खुश होता है और अगली मीटिंग्स को काफी अच्छे से अटेंड करता है। तो रात को वो दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं, जहाँ पर मैं सेलिब्रेट करने के लिए कहने लगता है, पर गैरो उसे बताता है कि वो अभी बिजी है, जिस वजह से मैं उसे आफ्टर पार्टी के लिए कहने लगता है। तुम्हें पता है कि जब से तुम मेरे मैरिज एडवाइजर बने हो, तब से हमने बहुत कुछ सहा है, पर फिर भी मेरे लिए ये बहुत अच्छा टाइम था तुमसे मिलने से पहले ये कैंडी किट
ही मेरा फन थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसे ही मेरे पार्टनर को ढूंढने में मेरी मदद करते रहोगे। चिंता मत करो गैरो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें एक हैप्पी मैरिज जरूर मिलेगी। तब वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और थोड़ी टाइम बाद हम देखते हैं कि गैरो अपनी बहन अकारी से मिलने चला गया होता है। और जब अकारी को पता चलता है कि गैरो की लड़की ढूंढने वाली प्रोसेस अच्छी जा रही है तो उसे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसे गैरो से तो कोई उम्मीद नहीं होती है। पर तभी अकारी गैरो को थोड़ा जल्दी करने के लिए कहती है, क्योंकि गैरो का कजन तेरुआकी कुछ करने वाला होता है। और हम देखते हैं तेरुआकी के पास मे की फोटो होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।